तो भैया मोदी जी की गारंटी आ चुकी है, आपके घर में गैस सिलेंडर जरूर होंगे, लेकिन क्या होगा कि अगर मैं कहूं 2029 तक सरकार ये गैस सिलेंडर को रिप्लेस करके आपके घर में गैस पाइपलाइन के थ्रू गैस देगी। जी हां, मोदी जी अपने मैनिफेस्टो के जरिए कहे हैं कि अभी तक एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस घर घर पहुंचाए हैं और अब पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस को घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। ये बहुत बड़ा बिग गेम चेंजर होने वाला है। तो मैं इकोनॉमिक्स में नहीं जाऊंगा कि इंडिया को कितना फायदा होने वाला है, हमें स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में कहां फायदा होगा इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिर्फ स्टॉक के नाम को सुनकर आप कभी फायदा नहीं ले सकते। वो आपको हर दिन हर जगह मिलती है, फिर भी आप नहीं कमा पा रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि हमें यह पता नहीं है कि अगर हम कोई शेयर पकड़ रहे हैं वो किस तरीके से काम करेगा, सरकार किस तरीके से काम करेगी, ऑर्डर बुक क्या मिलेगा, वो कंपनी क्या है, कैसी है। तो ये सब जब चीज को समझते हैं ना, तो अच्छा बुरा सब समझ में आता है, तब हम किसी शेयर के प्रति कन्विक्शन ला पाते हैं। और यही कोशिश है आपके भाई की, आपको समझाने की। तो वीडियो को लाइक कीजिए और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब। तो आज के वीडियो में पहले ये जान लेते हैं कि एलएनजी और पीएनजी में डिफरेंस क्या है, सरकार क्यों एलएनजी से पीएनजी में शिफ्ट कर रही है, इससे कंज्यूमर को कैसे फायदा या नुकसान हो सकता है, पीएनजी की मार्केट साइज क्या है, तभी तो भैया ग्रोथ है, और फिर लास्ट में पीएनजी सेक्टर में कौन कौन से शेयर काम कर रहे हैं। तो मार्केट साइज बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अगर मार्केट साइज छोटा होगा तो शेयर कहां रिटर्न देगा, नहीं देगा ना रिटर्न, राइट। और वीडियो का लास्ट होने वाला है बहुत हुक, तो उस हुक को मिस मत करिएगा। तो वीडियो में बढ़ने से पहले एक डेटा देख लेते हैं जिससे ये टोटल सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी को आप समझ सकें, और वो है 2022 से लेकर 2050 तक का टोटल नेचुरल गैस डिमांड इंडिया में। जी हाँ, जहां पे आपके सामने ये जो डार्क ब्लू है ये इंडस्ट्रियल डिमांड है कि किस तरीके से बढ़ेगा। उसके बाद ये जो लाइट ब्लू है ये ट्रांसपोर्टेशन का है, इलेक्ट्रिक पावर का है और रेसिडेंशियल कमर्शियल का है। और याद हो तो मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था, ये इंडिया के इकोनॉमी के लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है अगर इसमें सही तरीके से काम हुआ तो। लेकिन अगेन उसमें जाएंगे नहीं, बट इस ग्राफ से आपको पिक्चर क्लियर जरूर हो चुकी होगी कि डेफिनेटली कुछ बिग होगा। अब चलते हैं कि क्यों सरकार एलएनजी से पीएनजी पर शिफ्ट कर रही है और क्या मेजर डिफरेंस है। सबसे मेजर डिफरेंस है स्टोरेज और फॉर्म का। एलएनजी लिक्विड फॉर्म में होता है और सिलेंडर में स्टोर होता है, वहीं पीएनजी एक पाइप के थ्रू पास होता है जिसको सरकार फोकस कर रही है। दिसंबर 2023 तक इंडिया में टोटल 1.19 करोड़ पीएनजी कनेक्शन थे और 2030 तक सरकार इसको 12.33 करोड़ तक बढ़ाने के प्लान में है। 12 गुना बढ़ेगा, ठीक है। अब एलएनजी गैस से पीएनजी पे शिफ्ट करने के पीछे कुछ रीजन है। पहला, गैस सिलेंडर की चिक खत्म करना। दूसरा, अनलिमिटेड गैस, वो भी बिना सिलेंडर के। तीसरा, नेचुरल गैस प्रोडक्शन के मार्केट को बढ़ावा देना। पीएनजी के इस प्लान से कंज्यूमर को तो फायदा होने वाला है ही, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आपने सोचा है नुकसान क्या है? पहला कि एक पीएनजी कनेक्शन के लिए 6000 का डिपॉजिट देना होता है और ये लो इनकम ग्रुप के लिए ज़्यादा है। दूसरा, अभी जो गैस सिलेंडर घर में पड़े हैं उनका क्या होगा। लेकिन जो नुकसान है कंज्यूमर के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार इसके लिए सब्सिडी स्कीम या डिपॉजिट को कम करने की कोई स्कीम लाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीएनजी कनेक्शन ले सकें। बट ये कहानी फ्यूचर की है और सिर्फ फ्यूचर में पता चलेगी, अभी कहना बहुत मुश्किल है। अब पीएनजी से सरकार फोकस कर रही है तो ज़रूर कुछ ग्रोथ फैक्टर होंगे। वो क्या है, मार्केट साइज क्या है, कौन सी मेजर कंपनी है, अब हम इस पे आते हैं। इंडिया में टोटल 33,500 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क ऑथराइज किया गया है, जिसमें से 21,715 किलोमीटर की पाइपलाइन ऑपरेशनल है और 13,605 किलोमीटर अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है। अब यहाँ एक मस्त डेटा है, 21,715 किलोमीटर की जो ऑपरेशनल पाइपलाइन है उसमें से 13,722 किलोमीटर केवल एक कंपनी ऑपरेट करती है, मतलब 63% का नेटवर्क इन्हीं के पास है। कौन सी कंपनी है, जल्दी से बताइए। अब आते हैं स्टॉक पे और देखते हैं कौन से मेजर प्लेयर पीएनजी मार्केट में छाए हुए हैं। इसको एक अलग तरह के डेटा के साथ आपको दिखाऊंगा जिससे पूरा इंडिया का नेटवर्क के साथ साथ आप ये भी समझ पाएं कि कौन सी कंपनी कहां काम कर रही है, यानी किस किस एरिया में काम कर रही है। उसके लिए चलना होगा हमें दूसरे पीपीटी पर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए
तो ये हमारा चैनल फिनोविंग्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो मुकुल अग्रवाल शॉर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर किस तरीके से एपिसोड 11 तक लाइव हो चुका है। हमारी कोशिश है जिनके पास पैसे नहीं है वो यहाँ से जरूर सीखें। और अब है ये दूसरी कहानी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये हमारा भारत का नक्शा है, जहाँ पर किस तरीके से गैस पाइपलाइन बिछी हुई है, अलग अलग कलर से हाईलाइट है। अब इस अलग अलग कलर की कहानी क्या है, हम इसको आपको यहाँ से दिखाते हैं। अब यहाँ पर ये जो गेल है ये आपका लिस्टेड है, ये रिलायंस जो गैस है ये लिस्टेड नहीं है, GSPL लिस्टेड है, ये PNG जो है पंजाब की एक गवर्नमेंट बॉडी है जो लिस्टेड नहीं है, IOCL लिस्टेड है, GGCL लिस्टेड है, और वहीं पर बहुत सारे एग्जिस्टिंग LNG टर्मिनल भी हैं और प्रपोज्ड LNG टर्मिनल भी हैं। वहाँ पर IGL का भी नाम आ रहा है कि वो इस फील्ड में आ सकती हैं एज अ प्रपोज्ड के तौर पे। और उससे भी सिंपल कहानी ये है कि जब यहाँ पर वर्क शुरू होगा तो बहुत सारी कंपनियां जो इससे रिलेटेड होंगी वो इन्वेस्ट करके आना चाहेंगी। बट कहानी है 63% वाले बॉस की। उम्मीद करता हूँ आपने सही जवाब दिया होगा, वो है हमारा गेल, जिसके पास 63% मार्केट शेयर है। तो 63% मार्केट शेयर है तो गेल के चार्ट पे चलना बनता है कि गेल का चार्ट क्या कह रहा है और फंडामेंटल क्या कह रहा है। थोड़ा सा क्विकली उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट है, जहाँ पे आप देख ही पा रहे हो कि एक प्राइस एक्शन का मेजर ब्रेकआउट हुआ था 130 रुपये के ऊपर, और वहाँ से लगातार तेजी कर रहा है। वहीं पर अगर इसके वीकली चार्ट पे भी आए तो वीकली चार्ट पे एक तेजी के बाद स्टॉक यहाँ पर स्टक हुआ था और फिर ब्रेकआउट देकर तेजी कर रहा है। अब इसके हम डे टाइम फ्रेम पे आए तो डे टाइम फ्रेम पे आपको हम और प्राइस एक्शन दिखाते हैं कि गेल का चार्ट क्या कह रहा है। तो गेल के चार्ट में यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ये तेजी हुई थी, वापस से रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके ऊपर गया। तो फिलहाल ये कहानी है जहाँ पर अगेन ये एक बॉक्स बना रहा है जो एज पर टेक्निकल एनालिसिस ये इसका सपोर्ट लेवल और ये बॉक्स इसका एक ब्रेकआउट लेवल बनता है, जो गेल का चार्ट है आपके सामने। वहीं पर अगर हम गेल के फंडामेंटल पे आते हैं तो आप स्टॉक पी देखोगे 17, इंडस्ट्री पी देखोगे 18, PG रेशियो देखोगे 5.45। तो पी लेवल पे डेफिनेटली सस्ता है, बट PEG रेशियो पर कहीं से शेयर सस्ता नहीं है। और अगर हम इनके प्रॉफिट लॉस पे आते हैं तो आप पाओगे कि OPM परसेंटेज इनका काफ़ी ज़्यादा गिरा है, 5% और 8% के पास है। वहाँ पर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है मेरे लिए पर्सनली, जो मैंने ही आपको सिखाया था कि OPM परसेंटेज जब गिरता है तो शेयर में गिरावट आती है, बट यहाँ शेयर में गिरावट नहीं है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इंडिया में आने वाला बिग ट्रांसफॉर्मेशन। और वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है? नेचुरल गैस, जहाँ पर पाइपलाइन बिछेगी। तो ये है एक अनदर लर्निंग, जहाँ पे आपको क्या लगता है इस बड़े स्केल पे जब काम होने वाला होता है तो क्या पहले से बड़े लोगों को पता नहीं होता है? और वो जो पहले से पता होने की कहानी है, दैट्स द बिग रीज़न OPM परसेंटेज गिरा हो, फर्क नहीं पड़ता है। स्टॉक बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। नेट प्रॉफिट में भी देखोगे तो आपके सामने गिरावट की कहानी है। इन्वेस्टर पे आते हैं तो प्रोमोटर के पास 51.90% है, FII के पास 14.17% और DII के पास 19.68%। तो आप अगर गौर करो तो भैया ये लोग माल दबा के बैठे हुए हैं और सरकार की होल्डिंग 7.51% की है। तो कहीं से FII DII ने माल छोड़ा नहीं है, पूरा मोहब्बत से बैठे हैं। तो ये वो चीज़ है जहाँ पर हमें लगता है कि अगर सब कुछ सही होता है तो आपके सामने कंपनी है और कंपनी के फंडामेंटल हैं। तो कैसी लगी लर्निंग कमेंट में बताइएगा, और कैसा लगा स्टॉक देखने का नज़रिया। तो जल्दी से शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए और फॉलो करते रहिए।